हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजू। देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्वेरेल ऐप से आप किस प्रकार से अपनी जो टिकट है वो बुक कर सकते हो। मैंने पिछला वीडियो जो बताया था उसमें आपको टिकट बुक करने का बताया था, रेलवे टिकट कैसे बुक करते हैं। लेकिन कुछ मैसेज मेरे पास आया जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि स्वेरेल ऐप जो नया ऐप है, सुपर ऐप जिसको हम बोला जाता है, उस ऐप से हम किस प्रकार से टिकट बुकिंग करेंगे, इसके लिए आप वीडियो बनाइए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये स्वेरेल ऐप किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है, किस प्रकार से रजिस्टर किया जाता है, किस प्रकार से उसको यूज़ किया जा सकता है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम जानते हैं किस प्रकार से आप टिकट बुक कर सकते हो। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर हूं। सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने स्वेरेल जो ऐप है उसको ओपन करना है। ये मैंने स्वेरेल ऐप को ओपन किया। देखिए यहाँ पे सर्च ट्रेन लिखा है, इस सर्च ट्रेन को मैं क्लिक करता हूँ। जैसे सर्च ट्रेन को क्लिक करता हूँ इस प्रकार का डिस्प्ले आपके पास आता है। सबसे पहले ऊपर लिखा है ट्रेन नंबर और नेम। या देखिए आपको ट्रेन नंबर मालूम है या उसका नाम मालूम है तो आप वो डाल सकते हैं, या फिर आप जहाँ से बैठना चाहते हैं ट्रेन में और जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ पर वो चीज़ आप डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम यानी सोर्स, जहाँ से आप बैठना चाहते हैं तो वो लिख देता हूँ। कहाँ से बैठना चाहता हूँ मैं, भोपाल से, तो मैंने भोपाल लिख दिया। इसके बाद कहाँ तक जाना चाहता हूँ मैं वो लिख देता हूँ। चलिए मैं खंडवा जाना चाहता हूँ तो खंडवा का लिख दिया। नीचे ऑल ट्रेन्स पे क्लिक रहने देना है और साथ में सर्च को जो है आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो इस प्रकार से भोपाल और खंडवा के बीच में जितनी भी ट्रेन चल रही है सभी ट्रेनों के बारे में यहाँ पे उसके नाम आ जाते हैं। चलिए अब यहाँ टिकट बुक का जो आपको बटन दिख रहा है उस टिकट बुक के बटन को आप क्लिक करेंगे जिस भी ट्रेन से आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे इतनी सारी ट्रेन है, जो भी ट्रेन आप पहले चूज़ कर लीजिए कि इस ट्रेन से मुझे जाना है। जिस टाइम की ट्रेन हो उस टाइम की ट्रेन को आप चूज़ करके फिर आप टिकट बुक के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए मैं झेलम एक्सप्रेस से जाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर टिकट बुक को क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं टिकट बुक को क्लिक करता हूँ इस प्रकार का आपके पास डिस्प्ले आएगा जिसमें कोटा लिखा हुआ है कि जनरल कोटा है, लेडीज़ है, अपर ड्यूटी पास, तत्काल, प्रीमियम तत्काल, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जनरल कोटा कोई क्लिक रखा है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी कि 2SA, VSA, SL, CC, VC, सारे क्लासेस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। उसके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेट के बारे में लिखा है, किस डेट को आप यात्रा करना चाहते हैं। तो जैसे अभी फ़िलहाल 4 जून लिखा है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और जो भी मेरे को मंथ में जाना होगा वो मंथ यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे जून का महीना, अगर यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे तो आप जुलाई का महीना आ जाएगा। जो भी महीने में आप जाना चाहते हैं, जिस डेट को जाना चाहते हो वो डेट आप चूज़ कर सकते हो। चलिए मैंने यहाँ पे 24 जुलाई को टिकट मुझे कहीं जाना है तो मैंने 24 जुलाई यहाँ पर डाल लिया और बुक टिकट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैं बुक टिकट के ऊपर क्लिक करता हूँ इस प्रकार का यहाँ पर आ जाता है कि 24 जुलाई को कौन कौन सी ट्रेन जा रही है, वो सारी ट्रेनों के बारे में यहाँ पे आ जाता है। चलिए मैं देख लेता हूँ कि किस में मेरी सीट अवेलेबल है, वो सीट अवेलेबिलिटी यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सचखंड एक्सप्रेस है तो यहाँ इस पर सीट अवेलेबिलिटी देखता हूँ। अगर मुझे मिलती तो इसी में चल जाऊँ। देखिए यहाँ पे मुझे मिल रही है, सभी जगह मुझे टिकट मिल रही है। स्लीपर में भी मिल रही है, 3rd AC में मिल रही है, सभी में मिल रही है। तो मैं स्लीपर से जाना चाहूँगा तो मैं स्लीपर में देखिए अभी फ़िलहाल अवेलेबल है 6 टिकट है। मुझे सिंगल इंसान को जाना है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल जो है उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। चलिए मैंने SL को मैंने क्लिक कर लिया। अब जैसे मैंने उसको क्लिक किया तो इस प्रकार का डिस्प्ले आपके पास आता है। यहाँ पे आप देखिए कि सारी डिटेल जो भी आपने लिखी, सचखंड एक्सप्रेस है, भोपाल से आपको खंडवा के लिए जाना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। किस टाइम ट्रेन यहाँ से चलेगी, भोपाल से किस टाइम पहुँचेगी, कौन से प्लेटफॉर्म, सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ ऑलरेडी। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो ये देखिए लिखा कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसको आप क्लिक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। देखिए मैं बता देता हूँ, जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस चीज़ को अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें इसी के बारे में मैंने बताया था कि अब नई योजना भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने लेके आया है कि अगर मान लीजिए आपने स्लीपर टिकट लिया है और अगर उस समय जब आपने ये टिकट लिया है और अगर आप इसको क्लिक करते हैं यानी इसको अप्लाई करते हैं तो यात्रा करते समय अगर 3rd AC में या 2nd AC में जगह अगर खाली रहती तो आपका जो टिकट है वो उसमें अपग्रेड कर दिया जाता है। यानी आप स्लीपर क्लास की टिकट में ही आप 3rd AC या 2nd AC में सफ़र कर सकते हो, कोई विदाउट एक्स्ट्रा मनी दिए हुए। तो ये वो कंडीशन है। अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार से हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। मैंने यहाँ क्लिक करके रखा है। दूसरा, बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ इज़ अलोकेटेड, यानी कि आपने सोचा कि मुझे लोअर सीट ही चाहिए और लोअर सीट मिले तो ही कंफर्म हो, ये आप चाहते हैं, या कोई सी भी मिले तो आप चले जाएंगे। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी, इसको अनटिक ही रहने दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लोअर जो बर्थ है नहीं मिल पाती, इस वजह से आपकी टिकट कैंसिल हो जाती है या आपको वेटिंग में या फिर आपको टिकट नहीं मिलती। तो इसको आप
अनक्लिक ही रहने दीजिए, मतलब इसको सेलेक्ट मत कीजिए। देखिए इसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा डू यू वांट टू टेक ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस क्या आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? अगर लेना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं लेना चाहते हैं नो करिए। मेरी सलाह आपको ये है कि आप यस ही करिए, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल चार्ज यहाँ पे लगता है, 1 या 2 रुपये, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप इसको यस करके ही रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए नीचे आप लिखा रिव्यू जर्नी डिटेल, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन इसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड पैसेंजर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऐड पैसेंजर लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 तरह से ऐड पैसेंजर होते हैं, एक तो लिखा ऐड न्यू और एक लिखा ऐड एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि आपने पहले से अपनी लिस्ट बना के रखी है IRCTC के जो अकाउंट है उसके ऊपर, तो आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो, अदरवाइज़ आप नया ऐड भी कर सकते हो। तो मैं दोनों आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले मैं ऐड एग्जिस्टिंग पे चलता हूँ। यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग पे गए तो यहाँ पे देखिए चारों नाम यहाँ पे आ गए, जो मैंने ऑलरेडी एक मेरा लिस्ट बना के रखी, उनमें से कोई भी चूज़ करके मैं इसमें ले सकता हूँ। सपोज़ करो मैंने ये वाला चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे वो नाम जुड़ गया। आप या तो आप ऐसे जा सकते हो या फिर आप यहाँ पे ऐड न्यू करके भी जा सकते हो। अब मैं आपको ऐड न्यू करके भी बताता हूँ किस प्रकार से आपको जाना है। तो देखिए यहाँ पे ऐड न्यू का आ रहा है, ऐड न्यू का ऑप्शन में मैं गया। यहाँ पे मैं पहले नाम डालूंगा, जैसे मैंने नाम डाल दिया राजेंद्र, ये राजेंद्र नाम डाल दिया। इसके बाद मेरे एज डाल दी, चलिए एज में डाल देता हूँ 35। इंडिया ऑलरेडी यहाँ डाला हुआ है। बर्थ प्रेफरेंस अगर मैं चाहता हूँ तो ले सकता हूँ, चलिए मैंने ले लिया मिडिल, ये मैंने मिडिल ले लिया। और यहाँ पे ऊपर देखिए मेल फीमेल लिखा है, तो मैं आपको मेल के ऊपर में क्लिक करके और ऐड पैसेंजर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा नाम आ चुका है। तो इस प्रकार से आप नाम डालेंगे। इसके बाद कंसिडर वाला मैंने आपको बता ही दिया, और अगर आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब रिव्यू जर्नी पे चलते हैं। ये मैंने रिव्यू जर्नी पे गया। यहाँ पे देखिए सारे डिटेल जो आपने डाली सारी चीज़ यहाँ पे आ चुकी। कौन इंसान जाना चाहता है, एडल्ट है कि बच्चा है, क्या है उसकी एज क्या है, सब कुछ, कहाँ से कहाँ तक जाना है, क्या उसका फेयर है, सब कुछ। फेयर भी यहाँ लिखा आ रहा है 243 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देख रहे हैं आप इंटर कैप्चा, तो इंटर कैप्चा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने इंटर कैप्चा कर दिया और यहाँ बुक नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं कि किस तरह से आप अपना जो पेमेंट है वो करना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए आर वॉलेट लिखा, और यहाँ पे लिखा है इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि मैंने अपने वॉलेट में कोई भी पैसा नहीं रखा है रेलवे के वॉलेट में, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट बता रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, ऐड मनी यहाँ पे लिखा देखिए ऐड मनी, इस ऐड मनी पे जाऊँगा और यहाँ पे जितना मुझे अमाउंट डालना होगा मैं डाल सकता हूँ। मान लीजिए सफ़र करते समय मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, तो मैंने 1500 या 1200 कुछ भी रुपये जो भी आपको डालना वो डाल सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे 1500 रुपये डाल दिए, यहाँ पे ये 1500 रुपये, और ये प्रोसीड टू ऐड पे गए। अब मैं वो पैसे जो है किस तरह से ऐड करना चाहूँगा मेरे वॉलेट में, तो यहाँ तो एक तो UPI लिखा और अदर पेमेंट मेथड लिखा। तो UPI से अगर मैं जाना चाहूँगा तो मैं UPI डालूंगा, और ये देखिए UPI पे मैंने क्लिक करके यूजिंग UPI, और यहाँ पे UPI के बारे में जाएगा कौन सी UPI से आप डालना चाहते हो। ठीक है, देखिए ये तो होगा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका UPI के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो, तो UPI के थ्रू मैं जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक किया और UPI के थ्रू क्लिक करूँगा तो इस प्रकार का डिस्प्ले मेरे पास आएगा। यहाँ पे लिखा पे बाय UPI ऐप और दूसरा लिखा पे बाय UPI ID। तो अगर जिस मोबाइल से आप बुक कर रहे हैं उस मोबाइल में अगर कोई भी UPI ऐप है तो आप ऊपर वाले को क्लिक करेंगे, यानी UPI ऐप को क्लिक करेंगे। अगर उसमें नहीं है, किसी दूसरे मोबाइल में आप UPI का ऐप चलाते हैं, तो आप नीचे वाले पे करेंगे। तो चलिए मैं दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले UPI बाय ऐप, तो ऐप पे जैसे जाएंगे तो देखिए इस प्रकार के आ रहा है, यानी कि मेरे इस मोबाइल में कोई भी UPI ऐप में यूज़ नहीं करता है इस मोबाइल में, इसलिए इस प्रकार का डिस्प्ले मेरे पास आ रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए मैं फिर से आपको बताता हूँ। ये मैं UPI पे गया। अब मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी कि अगर UPI ऐप अगर आपके पास है तो किस तरह से करते हैं। आप UPI ऐप नहीं है आपके पास तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे इतने सारे ऐप के बारे में आ रहा है कि भीम ऐप के बारे में, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, और इसके अलावा भी कुछ है तो वो भी इधर आ रहा है, जिससे भी आप करना चाहें। चलिए मैं इसको गूगल पे से करना चाहूँगा, तो मैं गूगल पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये मैंने गूगल पे क्लिक कर दिया। अब गूगल पे का यहाँ पे ID आपको डालना पड़ेगा, जो भी गूगल पे की ID होगी। तो आप अगर गूगल पे चलाते हैं तो उसकी ID आपको मालूम होगी, वो ID यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे आप UPI की ID यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे ये पे रुपीज़, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको पे कर सकते हो। ओके, दूसरा बताता हूँ। ये तो मैंने आपको UPI के थ्रू बता दिया। अगर मान ली इससे आप नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाले पे जाएंगे, अदर पेमेंट मेथड पे, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड के पूरे डिटेल डालनी पड़ेगी, तब जाके यह पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से नहीं करना चाहते, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, तो आप नीचे वाले को क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या होगा कि सारी जितनी भी नेट बैंकिंग है सभी यहाँ पे आ जाएगी। आप जिस भी नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं वो नेट बैंकिंग का यहाँ पे पासवर्ड और जो उसका यूज़र नेम है वो डाल के आप कर सकते हो। मैं हमेशा UPI के थ्रू ही करता हूँ, इसलिए आप भी चाहें तो UPI के थ्रू कर सकते हैं, या फिर
वॉलेट में डाल के भी, यानी वॉलेट में कुछ पैसे डाल के भी आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट डन करेंगे आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।